एपिसोड की शुरुआत हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस साकुरा सान से होती है, जहां वो टोक्यो में आई हुई थी। वो अपनी मॉम के कहने पर गॉड ऑफ मैरिज के टेंपल को विजिट करती है, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि उसे एक अच्छा पार्टनर मिले। टेंपल में प्रे करने के बाद वो पास ही की एक शॉप से गॉड ऑफ मैरिज का एक की चेन खरीदती है, और जब वो वहां से जा ही रही थी तभी उसे रास्ते में एक लेडी दिखती है जो कि अपनी साइकिल ले जा रही थी, पर तभी वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। जो देखकर साकुरा उस लेडी के पास जाकर उसके नीचे अपना मफलर लगा देती है, और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो जोर जोर से हेल्प के लिए आवाज लगाती है। तभी हमारा मेल लीड टेंडो जॉगिंग करते हुए वहां पर पहुंचता है। साकुरा की आवाज सुनते ही वो हेल्प करने के लिए आ जाता है, जो कि उसे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, और वो उस लेडी को देखकर समझ जाता है कि उसे क्या हुआ है। तभी साकुरा उसे एक चीज देती है जो कि उस लेडी की थी, जिस चीज का इस्तेमाल टेंडो उस लेडी को होश में लाने के लिए करता है। फिर वो उसे उसके बैग में रखी हुई दवाई खिलाता है। ये सब देखकर साकुरा शॉक रह जाती है। फिर एम्बुलेंस भी वहां पर आ जाती है। टेंडो हॉस्पिटल के वर्कर्स को बताता है कि वो ह्यूरा जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर है। जो बात जानकर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, तो टेंडो उनके साथ जाने लगता है। साकुरा अब जाने से पहले उसे थैंक्स बोलने के लिए अपना सर झुकाती है, तो वो उसके सर पर हाथ रखता है और उसके हाथ से मफलर लेकर उसे गले में डाल देते हैं, और उसे वक्त रहते हेल्प के लिए आवाज लगाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर वो स्माइल करते हुए एम्बुलेंस में बैठकर चला जाता है। जो सब देखकर साकुरा भी काफी शॉक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि टेंडो ही उसका मैच है जो कि गॉड ने उसके लिए भेजा है। वो भी अब खड़े होकर बस एम्बुलेंस को जाते हुए देखती रह जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से साकुरा नर्स बनने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे अब टेंडो के लिए ह्यूरा जनरल हॉस्पिटल में जाना था। उसे लगता है कि यही उसका पर्पस है जो कि गॉड ने उसे दिया है। अब वो 5 साल पढ़ाई करके एग्जाम्स पास करने के बाद फाइनली ह्यूरा जनरल हॉस्पिटल में एज ए नर्स ज्वाइन करती है। और जब वो हॉस्पिटल में टेंडो को पहली बार देखती है तो वो उसे वहीं पर प्रपोज कर देती है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ उसी के लिए आई है और उसी की वजह से ही नर्स बनी है। जहाँ वो तो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले थे। साकुरा उसे यहाँ पर सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, पर टेंडो कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसे पता चलता है कि साकुरा वहाँ की न्यू नर्स है। जो सब कुछ होता वो हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज भी देख रहे थे। टेंडो अब साकुरा को इस तरह से कन्फेस करने के लिए स्टूपिड कहता है, और उसे अपने चेकअप करवाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि टेंडो अब बिल्कुल ही बदल चुका था, और उसके फेस पर भी वो स्माइल नहीं थी जो कि उसने 5 साल पहले देखी थी। अगले सीन में सभी नई नर्सेस को 3-3 दिन के लिए हर एक डिपार्टमेंट असाइन करने का अनाउंसमेंट होता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर काशिकावा अपने डिपार्टमेंट के पुराने नर्सेस के साथ ये प्लान बना रहे थे कि इस बार हमें किस अच्छे नर्स को अपने डिपार्टमेंट में रखना ही है। तभी साकुरा और साकाई वहाँ पर पहुंच जाती है, क्योंकि उन दोनों को कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चों का वार्ड आता है तो टेंडो वहाँ पर रुक जाता है, और वो एंड्री नाम की एक बच्ची को बाकी बच्चों को स्टोरी सुनाते हुए देखता है। फिर वो यहाँ से एंड्री की रिपोर्ट देखने के लिए जाता है, जहाँ उसकी रिपोर्ट ठीक आती है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसे जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। दूसरी तरफ कार्डियो डिपार्टमेंट की सीनियर नर्सेस नेगिशी, नमाजुको और इशिहारा सकाई और साकुरा को अपना इंटरव्यू देती है। तभी वहाँ पर बाकी नर्सेस भी पहुंच जाती है, और उनमें से एक साकुरा को योशी चैन कहकर बुलाती है, जो कि एक हीरो का नाम है। सभी फिर उसे टेंडो को फर्स्ट डे कन्फेस करने पर उसकी ब्रेवरी की तारीफ करती है, और बताती है कि वो सभी लोग हमेशा टेंडो को डेविल कहकर बुलाती है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और किसी से ज्यादा कनेक्ट नहीं होता। जिसके बाद हम निशिकुन को देखते हैं, जिसे की पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। वो एंड्री को आकर उसके टेस्ट के बारे में बताता है। जो निशिकुन के हाथों से डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में लगी ड्रिप खुल जाती है और उसके हाथ से ब्लड गिरने लग जाता है। जैसे ही ब्लड निशिकुन के हाथों पर गिरता है वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ब्लड देखकर काफी डर लगता था। जिसके बाद साकुरा और निशिकुन बातें करते हुए जब जा रहे थे, तभी नमाजो उसे बुलाकर टेंडो और एंड्री को देखने के लिए कहता है। जहाँ एंड्री उससे अपनी डिस्चार्ज के बारे में बात कर रही थी, तो टेंडो बात करते वक्त उससे बिल्कुल वैसे ही स्माइल करता है जैसे कि उसने 5 साल पहले साकुरा के सामने की थी। ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो टेंडो को अपने कन्फेशन के लिए सॉरी बोलती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम कार्डियो डिपार्टमेंट की डॉक्टर किसुकी को देखते हैं, जो कि साकुरा को कहते हैं कि वो टेंडो को पाने में उसकी हेल्प करना चाहता है। वो उसे अपना प्लान बताता है कि वो टेंडो के सामने प्रिटेंड करेगा कि वो साकुरा को पसंद करता है, और ये देखकर टेंडो जरूर उसके पास आएगा, जिसके लिए साकुरा भी किसुकी को हाँ बोल देती है। अब जब साकुरा एक रूम में बैठकर अपनी डायरी में कांदान सेन नाम के पेशेंट की डिटेल लिख रही थी, तभी उसे एक नर्स का कॉल सुनाई देता है, जो कॉल कांदा सान का ही था, और वो सही से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। इसीलिए वो जल्दी से वार्ड की तरफ जाती है और टेंडो को कांदा सेन के ट्रीटमेंट में असिस्ट करती है, पर वो अपने काम में काफी गलतियां करती है। जो देखकर टेंडो उसे एज अ नर्स अनफिट बताता है, और उसे और किसी पेशेंट को हार्म करने से पहले जॉब क्विट करने के लिए कह देता है।
जो सब सुनकर साकुरा काफी अपसेट हो जाती है और वो विंडो के पास खड़ी होकर रो रही थी। तभी एंड्री वहाँ पर आ जाती है और उसे स्टोर रूम में लेकर जाती है। वो साकुरा को वहाँ पर टिश्यू देती है और उसे कहती है कि जब भी उसे रोने का मन हो तो वो यहाँ पर आ जाए। वो साकुरा को एनकरेज भी करती है और उसके बाद वो उसे बाकी बच्चों से भी मिलवाती है। तभी डॉक्टर सयोका वहाँ पर आती है और साकुरा को बताती है कि एंड्री जब 6 साल की थी और तभी से वो यहाँ आती जाती रहती है। अगले सीन में निशिकुन मूवी देखने के लिए गया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और यह हमें आगे पता चलेगा कि यह असल में है कौन। जिसके बाद हम साकुरा और बाकी ट्रेनीज को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर सकाई साकुरा के लिए कहती है कि वो यहाँ पर प्यार के लिए आई है। पर ये बात सुनकर साकुरा को अच्छा नहीं लगता। उसे रियलाइज होता है कि वो अब इस तरह से नहीं रह सकती और घर जाकर वो गॉड ऑफ मैरिज का कीचेन और टेंडो की स्केचबुक को ड्रॉर के अंदर डाल देती है। अब अगले दिन टेंडो एंड्री की रिपोर्ट चेक कर रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर कोशिकावा डॉक्टर सयोको से एंड्री की रिपोर्ट डिस्कस करता है और बताता है कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जो बात साकुरा भी सुन लेती है। इसके बाद टेंडो एंड्री को बताता है कि उसे यहाँ पर कुछ वक्त और रहना होगा, जो सुनकर वो काफी अपसेट हो जाती है, पर वो किसी को पता नहीं चलने देती। फिर एक नर्स साकुरा को स्टोर रूम से टावल लाने के लिए कहती है और जब वो स्टोर रूम में पहुंचती है तो देखती है कि टिश्यू पेपर रोल में से किसी ने टिश्यू लिया हुआ है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर एंट्री आई हुई की। उसे डाउट होता है कि शायद वो खुद को हार्म करने की सोच रही हो, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, पर वो अपने रूम में भी नहीं होती। इसलिए वो पूरे हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर देती है और सभी एंट्री को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर फाइनली वो उसे ढूंढ लेती है, जो कि हॉस्पिटल की छत से कूदने का सोच रही थी। वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट की बात से काफी ज्यादा परेशान थी। उसे लगता है कि सब उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, जो देखकर साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो उसे इस बात के लिए सॉरी भी कहती है कि वो उसका पेन नहीं देख पाई। जब एंड्री को साकुरा की बातें समझ आती है तो वो छत की रेलिंग से नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका पैर फिसल जाता है, जो देखकर साकुरा उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर वो एंड्री को ऊपर नहीं खींच पा रही थी। वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर टेंडो पहुंच जाता है और दोनों मिलकर एंड्री को बचा लेते हैं, जहाँ एंड्री साकुरा को उसे समझाने और उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और डॉक्टर सयोको उसे अपनी वार्ड के अंदर लेकर चली जाती है। जो सब कुछ टेंडो देख रहा था। साकुरा भी उसे वहाँ पर सही टाइम पर पहुँचने के लिए थैंक्स कहती है, जहाँ टेंडो पहली बार उसकी तारीफ करता है कि वो क्विकली एक्ट करती है और फिर वो उसे वैसे ही 5 साल पहले का इंसिडेंट याद दिलाता है कि उस दिन भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थी। जहाँ टेंडो ने भी उसकी बात नोटिस की थी कि वो कंटिन्यू एम्बुलेंस को जाते हुए देख रही थी। जो सब सुनकर साकुरा काफी तरह शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टेंडो सच में सब कुछ भूल चुका है। साकुरा उसे बताती है कि उस दिन से ही वो उसे अपने गोल की तरह देखती है और वो रोते हुए कहती है कि अब उसे रियलाइज हो गया है कि उसका गोल टेंडो की तरफ जाना नहीं, बल्कि ये था कि उसे लोगों की हेल्प करनी है। जिसके बाद भी टेंडो ये कहता है कि तुम ना सिर्फ हमेशा मेरे रास्ते में आती रहती हो, और यहाँ पहली बार वो उसे उसके नाम से भी बुलाता है। जो सुनकर साकुरा काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसा नहीं करता था और उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि टेंडो ने वो इंसिडेंट याद रखा। अब जब साकुरा घर के लिए निकल रही थी, तभी डॉक्टर किसोगी उसे एंड्री की जान बचाने के लिए अप्रिशिएट करते हैं और उन दोनों को बात करते हुए टेंडो देख लेते हैं, जहाँ साकुरा की नजर टेंडो पर भी पड़ती है और वो भी उसके पीछे जाती है। ये दोनों अब एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ आखिर में इन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तभी टेंडो के फ्लैट से एक लड़की निकल कर आती है, जो कि उसे गले लग जाती है, और ये वही लड़की थी निशिकुन, जो कि उसे मॉल में मिली थी। जिस बात से साकुरा काफी सैड हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो टेंडो की गर्लफ्रेंड है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब साकुरा दरवाजा खोलती है तो सामने वही लड़की थी जिसे उसने टेंडो की गर्लफ्रेंड समझा था। वो साकुरा को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और उसे अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो टेंडो की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि उसकी सिस्टर रियुको है। फिर वो उसे बताती है कि ये बिल्डिंग उनकी ग्रैंडपा ने ही खरीदी थी और वो यहाँ कम रेंट पर डॉक्टर और नर्सेस को रूम देते हैं। फिर अगले दिन साकुरा और सकाई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन करती है। दूसरी तरफ टेंडो हमेशा की तरह अपनी फेवरेट क्रीम बन लेने के लिए चाहता है, पर बेकरी में क्रीम बन खत्म हो चुका था, जिस वजह से उसका मूड अच्छा नहीं था। सीन अब दोबारा से कार्डियो डिपार्टमेंट पर आता है, जहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस साकुरा और सकाई का वेलकम करती हैं। डॉक्टर कोशिकावा साकुरा को टेंडो की टीम मेंबर्स की तरह हर जगह उसके साथ रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेंडो का नेचर फ्रेंडली नहीं है और वो काफी स्टिफ है, इसलिए सभी लोग उससे डरते हैं। इतने में वहाँ पर टेंडो भी पहुंच जाता है और वो उनकी बातें सुन लेता है। फिर साकुरा टेंडो के साथ जाती है, जहाँ टेंडो उसे बोलता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी होने का चांस ना 0.001% भी नहीं है, और वो उसे एडवांस में ही रिजेक्ट करता है। फिर साकुरा कुछ भी नहीं बोलती। फिर ये दोनों वार्ड के अंदर जाते हैं, जहाँ साकुरा सभी पेशेंट को बताती है कि उसने ऑफिशियली कार्डियो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पेशेंट्स टेंडो को साकुरा के साथ देखकर उसे टीज करते हैं। जहाँ साकुरा उन्हें बताती है कि टेंडो तो उसे पहले से ही रिजेक्ट कर चुका है। अभी दोनों सबसे पहले कांदा का चेकअप करते हैं, जहाँ साकुरा अपनी डायरी में उसका खाना पीना और हर चीज नोट कर रही थी। तभी कांदा उसे कहता है कि उसे भी हाल ही में यूचेन नाम की लड़की ने रिजेक्ट किया है। वो उसे बताता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें सेल करता है
और जब वो यूचेन को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता था तभी वो गिर गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। तो साकुरा बोलती है कि कोई बात नहीं, वो यहाँ से जाने के बाद फिर से यूचेन को डेट कर सकता है। तभी उसे पता चलता है कि दूसरे पेशेंट सुगामो को फीवर है। टेंडो से उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है, जहाँ साकुरा थोड़ी सी नर्वस होने के बाद ब्लड निकालती है क्योंकि वो ये फर्स्ट टाइम कर रही थी। अब सारे पेशेंट्स उसे अप्रिशिएट करते हैं पर साकुरा ब्लड निकालने के बाद कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और गलती से नीडल अपने हाथ पर ही लगा लेती है। जो देखकर टेंडो से बहुत ज्यादा डांटता है और बोलता है कि तुम ना हमेशा सिर्फ बीच में आती रहती हो और कोई भी काम ठीक से नहीं करती। इसके बाद टेंडो सकाई के साथ जाकर कांदा का टेस्ट करता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हार्ट में बार बार ब्लॉकेज हो रही है, जहाँ वो और किसुगी सेन दोनों ही उसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कोशिकावा और सारे नर्सेस ये डिस्कस कर रहे थे कि जल्दी ही कांदा का ऑपरेशन होने वाला है, पर उसे भूख लगना बंद हो गई है और ऑपरेशन के लिए उसकी बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ होना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए उसे कैसे भी करके खाना खाना ही होगा। और वो सभी लोग कांदा को भूख कैसे लगे इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तभी साकुरा को याद आता है कि उसने कांदा को सी फूड खाते हुए देखा था और उसकी जैकेट पर भी सी का सिंबल बना हुआ था। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल के ईटिंग एरिया में लेकर जाती है, जहाँ पर उसने ऐसा डेकोरेशन किया हुआ था जैसे कि वो एक बीच पर हो। फिर साकुरा उसके लिए सी फूड लेकर आती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसने कांदा के बारे में गलत गेस किया था। फिर कांदा और साकुरा बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर उससे बात करके कांदा को काफी अच्छा लगता है और वो कहता है कि वो बस जल्दी से ठीक होकर वापस से अपने काम पर जाना चाहता है। फिर वो यहाँ पर उसे यूचेन के बारे में बातें करता है, जहाँ बातों में उसे काफी भूख लगना शुरू हो जाती है और वो खाना खाना भी शुरू कर देता है। जो सब कुछ टेंडो फर्स्ट फ्लोर से देख रहा था। असल में उसने सोचा था कि वो कांदा को भूख लगने की दवाई दे देगा, पर साकुरा ने बिना मेडिसिन के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। जिसके बाद साकुरा टेंडो के कैबिन में उसके लिए क्रीम बन लेकर जाती है, पर तब वो वहाँ पर नहीं होता और जब टेंडो आता है तो वो उसे कांदा के बारे में बात करता है। वो उसे बोलता है कि किसी भी पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। दूसरी तरफ सकाई कैबिन में लगे हुए मॉनिटर पर देख रही थी, जहाँ कांदा की हार्ट बीट एबनॉर्मल आ रही थी, जो देखकर वो टेंडो को इन्फॉर्म करती है और वो उसे ऑपरेशन रूम में लेकर जा रहा था। तभी साकुरा वहाँ पर पहुँचती है और टेंडो से पूछती है कि क्या वो कोई हेल्प कर सकती है, पर टेंडो उसे अपने साथ जाने से मना कर देता है और वो सकाई को असिस्ट करने के लिए कहता है। इसी अलावा वो बाहर ही ऑपरेशन खत्म होने का वेट कर रही थी क्योंकि उसे कांदा की काफी फिक्र थी। अब जब वो सकाई को ऑपरेशन रूम से बाहर आते हुए देखती है तो उसे कांदा के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कांदा अब ठीक है। तो वो सकाई को काफी अप्रिशिएट करती है कि उसने अबनॉर्मल हार्ट को इतना इजीली नोटिस कर लिया, जो कि वो खुद भी नहीं कर पाती। तो सकाई बोलती है कि वैसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, पर तुम यहाँ पर पसंद होने के लिए आई हो। जो सुनकर साकुरा एकदम से चुप हो जाती है। दूसरी तरफ निशिकुन रियुको को थैंक्स बोलने के लिए उसका मॉल के अंदर वेट कर रहा था और जब रियुको से मिलता है तो वो उसे डिनर पर इन्वाइट करता है, पर वो उसे ये बोलकर मना कर देती है कि जब वो अच्छे से एक नर्स बन जाएगी तो फिर वो उसके साथ चलेगी। अगले सीन में साकुरा को पता चलता है कि किसुगी सेन उसके ऊपर वाले फ्लैट में कभी कभी रहने के लिए आता है, जहाँ वो उसे कांदा के अगले दिन होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताता है। फिर अगले दिन जब साकुरा कांदा के बारे में पूछने के लिए टेंडो के कैबिन में जाती है तो वो देखती है कि वो कांदा के लिए रात को वहीं पर सोया था, जहाँ टेंडो की नींद खुलने के बाद वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसे ऑपरेशन के अंदर असिस्ट करने दे। पहले तो टेंडो नहीं मानता, लेकिन फिर वो उसे बैकअप में रखने के लिए मान जाता है। जहाँ जब साकुरा कांदा को बताती है कि आज वो भी उसके साथ ही रहेगी तो उसे काफी बेटर फील होता है। फिर जब सकाई और साकुरा उसके लिए स्ट्रेचर लेने के लिए जा रहे थे तभी सुगामो साकुरा को अपने लिए कुछ चीजें लाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ कांदा की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी और उसे जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। साकुरा भी जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है, पर तब तक ऑपरेशन शुरू हो गया था और जब वो अंदर जाती है तो ऑपरेशन का सीन देखकर थोड़ी सी डर जाती है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी कांदा का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता और उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से सारे डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज्यादा सैड थे और बार बार उसको याद कर रहे थे। टेंडो भी अकेले बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। किसुगी भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि टेंडो भी इस बात से काफी दुखी था कि वो कांदा को नहीं बचा पाया। इसके बाद वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है और जब किसुगी उसे मिनोरी नाम की लड़की की याद दिलाता है तो टेंडो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जिसमें मिनोरी उसे ऐसे एक इंसिडेंट के बारे में एनकरेज कर रही थी। अब अगले दिन यूचेन साकुरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर यूचेन उसे एक बुकलेट देती है जिसमें कांदा ने साकुरा के लिए कुछ अच्छे राइस कुकर रिकमेंड करे हुए थे, क्योंकि वो एक राइस कुकर लेना चाहती थी, जो सब देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन टेंडो साकुरा को देखने के लिए आता है, पर वो उसे कहीं पर नजर नहीं आती। उसकी नजर अब साकुरा की टेबल पर रखी हुई डायरी पर पड़ती है, जिसमें उसने कांदा की हर एक डिटेल नोट कर रखी थी। तभी डॉक्टर कोशिकावा उसे कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कांदा के एब्लेशन के बाद उसे ठीक करने के लिए और एफर्ट्स लगा सकते थे। फिर वो साकुरा की डायरी की तरफ देखकर टेंडो को बताते हैं कि साकुरा ने कांदा को एंड तक सपोर्ट किया और उसके पेशेंट को देखने के नजरिए को भी हाईलाइट करते हैं। तभी साकुरा भी वहाँ पर आ जाती है, पर वो एकदम चुप थी और चुपचाप अपने काम में लग जाती है।
फिर जब वो अपने दरवाजे पर पहुंचती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ रियुको उसे देख लेती है। इसके बाद जब साकुरा को होश आता है तो वो देखती है कि टेंडो उसके रूम में है। रियुको भी फिर यहाँ पर उसके लिए खाना रखकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि साकुरा को काफी तेज फीवर था। वो बेड पर बैठे बैठे बस कांदा की दी हुई बुकलेट को देख रही थी। फिर वो रोते हुए टेंडो से कांदा की बातें करने लग जाती है कि वो कितना कुछ करना चाहता था और उसे इस बात का दुख है कि वो ऑपरेशन के टाइम पर कांदा को कोई भी हेल्प नहीं कर पाई और अब वो यहाँ पर क्विट करने का डिसीजन ले लेती है। फिर वो खड़े होने की कोशिश करती है पर उसे चक्कर आ जाता है। टेंडो उसे पकड़ लेता है और उसे हक करता है। फिर वो उसे कहता है कि डिपार्टमेंट के सारे लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उसे समझाता है कि हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। वो उसे अच्छा फील करवाता है और फिर उसे खाना खाकर रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी साकुरा उससे पूछती है कि भला उसने ऐसा क्यों कहा कि हम रुक नहीं सकते और हमें मूव ऑन करना ही पड़ता है। तो टेंडो उसे जवाब देता है कि तुम टीम टेंडो हो, मतलब कि वो भी नहीं चाहता कि साकुरा क्विट करे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपना बैग साकुरा के रूम के अंदर ही भूल गया है और जब वो अपना बैग वापस लेने के लिए जाता है तो देखता है कि किसुगी वहाँ पर आया हुआ है, जहाँ टेंडो को देखकर वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो यहीं पर रात में साकुरा का ख्याल रखने के लिए रुकने वाला है। पर टेंडो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे रुक सकते हो। किसुगी उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता तो तुम रुक जाओ। ये बोलकर वो चला जाता है, इसलिए अब टेंडो वहीं पर रुकता है। लेकिन जब साकुरा सुबह उठती है तो वो वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद जब साकुरा हॉस्पिटल पहुंचकर किसुगी से मिलती है तो वो उसे कहता है कि रात को टेंडो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था उससे तो ऐसा लगता है कि मानो वो तुम्हारे लिए ना काफी वरिड था। जो सुनकर साकुरा काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। अब वो धीरे से किसुगी को ये भी बताती है कि जब मैंने क्विट करने का डिसाइड कर लिया था तब टेंडो ने मुझे टीम टेंडो कहा और उसने मुझे हक किया। पर ये बात नुमाजा सुन लेती है। साकुरा उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करती है, पर उसके पेट में ये बात कहाँ टिकने वाली थी, वो सभी को बता देता है। फिर जब कोशिकावा और टेंडो एंड्रे की डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ वो हार्ट फेलियर की स्टेज सी से स्टेज डी के अंदर जा पहुंची थी, डॉक्टर कोशिकावा हार्ट ट्रांसप्लांट होने तक उसकी करंट कंडीशन को जैसे तैसे करके मेंटेन करने की बात कहते हुए मिनोरी को याद करते हैं और बोलते हैं कि उसकी भी सेम सिचुएशन थी। दूसरी तरफ साकुरा सुगामो की कॉल करने पर उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ उसे हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसके अकॉर्डिंग ये खाना उसकी हेल्थ के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहा था। इसलिए वो ऑनलाइन हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स और डाइट बुक मंगवाता है। साथ ही साथ वो हॉस्पिटल में अब और भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए साकुरा टेंडो को उसकी रिपोर्ट दिखाती है जिसमें एक एलिमेंट की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी। इसलिए अब ये दोनों से बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर टेंडो उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है। तभी सुगामो की वाइफ वहाँ पर आ जाती है, पर वो उसे काफी रूडली बात करता है। फिर जब साकुरा उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए उसका ब्लड निकालने लगती है, जहाँ 2 बार ट्राई करने पर भी सुगामो को नेडल से काफी पेन हो रहा था। इस वजह से वो साकुरा पर चिल्लाने लगता है और सकाई को ब्लड निकालने के लिए कहता है, जो बात बाकी डॉक्टर और नर्सेस को पता चल जाती है। जहाँ साकुरा उन सभी से सॉरी कहती है और ज्यादा प्रैक्टिस करने का डिसाइड करती है। फिर जब वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी तभी उसे सुगामो की वाइफ मिल जाती है। वो साकुरा को बताती है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़कर सुगामो से मिलने के लिए आती है। फिर भी वो उससे काफी इरिटेटेड रहता है, पर साकुरा उसे यहाँ पर बात करते हुए उसे काफी अप्रिशिएट करती है। इसके बाद वो एंड्रे की ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर सयोको को देने के लिए चाहती है। तभी निशिकोन इस बारे में उससे बात करने लगता है कि क्या टेंडो की कोई गर्लफ्रेंड है, जहाँ सयोको साकुरा को मिनोरी के बारे में बताती है। असल में टेंडो और मिनोरी एक साथ डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर 8 साल पहले उसकी मौत उसी कंडीशन की वजह से हो गई जो कि अब एंड्रिको है। जिसके बाद जब साकुरा ब्लड निकालने की प्रैक्टिस कर रही थी तभी किसुगी वहाँ पर आ जाता है। साकुरा उसे यहाँ पर मिनोरी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉजिटिव रहने वाली लड़की थी और वो हमेशा टेंडो के साथ वर्स्ट सिचुएशन में भी खड़ी रहती थी। पर उसी दौरान उसे भी हार्ट डिजीज हो जाती है और हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने से पहले उसकी मौत हो जाती है। तब से ही टेंडो ना तो कभी खुल के हंसा और ना ही उस तरह से रोया जैसे वो मिनोरी की डेथ पर रोया था। इसलिए डॉक्टर किसुगी चाहते हैं कि टेंडो की लाइफ में कोई आए जो कि उसे पहले जैसा बना सके। इसीलिए वो साकुरा और टेंडो के क्लोज आने में उसकी मदद कर रहे थे। अब अगले दिन जब साकुरा सुगामो का ब्लड लेने के लिए जाती है तो वो उसे ब्लड नहीं निकालने देता, बल्कि उसकी जगह सकाई को ये करने के लिए कहता है। इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है और एक रूम में बैठकर अपनी बुक से पढ़ने की कोशिश करती है। पर तभी उसे सकाई की आवाज आती है जो कि निकेशी से बोल रही थी कि साकुरा के साथ काम करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसका काम भी मुझे ही करना पड़ता है। इस वजह से मैं पेशेंट्स की अच्छे से केयर नहीं कर पाती। जो सब सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। इसलिए अब साकुरा फिर से प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरी तरफ टेंडो साकुरा की सुगुमो के बारे में लिखी हुई रिपोर्ट को पढ़ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वो जरूर ऐसा कुछ खा पी रहा है जिस वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा।
इसलिए अब अगले दिन जब साकुरा उसका चेकअप करने के लिए आती है तो देखती है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर काफ़ी चिल्ला रहा था और हॉस्पिटल से जाने के लिए कहते हैं। उसकी वाइफ और साकुरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें धक्का दे देता है। तभी टेंडो भी वहाँ पर पहुँचता है और फिर वो उसकी चीज़ें चेक करने लगता है जो कि उसने ऑनलाइन मंगवाई थी, जहाँ उसे पता चलता है कि वो रोज़ एक ग्रीन जूस ले रहा था जिस वजह से दवाइयाँ उस पर काम नहीं कर रही थी। और जब सबको ये पता चलता है कि साकुरा के ऑब्जर्वेशन की वजह से टेंडो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुगामो और उसकी वाइफ साकुरा को थैंक्स बोलते हैं। जब साकुरा उसे पूछती है कि वो अपने घर क्यों जाना चाहता था तो वो बताता है कि वो अपनी वाइफ के लिए काफी वरिड था क्योंकि उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा था और कहीं वो बीमार ना हो जाए, इसलिए वो घर जल्दी जाना चाहता था और वो ऑनलाइन चीजें मंगवा लेता था ताकि उसकी वाइफ को बार बार हॉस्पिटल ना आना पड़े। ये सब सुनकर साकुरा और उसकी वाइफ हंसने लग जाती है। अगले सीन में साकुरा फिर से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तभी टेंडो वहाँ पर आता है जो कि उससे अपनी आर्म से ब्लड निकालने के लिए कहता है। जब साकुरा मना करती है तो टेंडो बोलते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो अभी के अभी ये जॉब छोड़ दे, लेकिन साकुरा जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी इसलिए वो उसके आर्म से इजीली ब्लड निकाल देती है, जो देखकर टेंडो भी उसे अगले दिन से पेशेंट का ब्लड निकालने की परमिशन दे देता है। फिर जब वो अपने कैबिन में जाता है तो डॉक्टर कोशिकावा खुद को ब्लेस्ड बताते हैं कि उनके पास टेंडो जैसा स्टूडेंट है जिसे उन्होंने पढ़ाया और अब वो दूसरों को सिखाने लगा है। अगले दिन अब साकुरा एक पेशेंट का ब्लड इजीली निकाल लेती है तो सारे पेशेंट उसके लिए क्लैप करके उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी सुगामो भी घर जाने के लिए निकल रहा था। वो साकुरा को यहाँ पर एक अच्छी नर्स बनने के लिए कहता है, जिसके बाद हम कुछ डॉक्टर और नर्सेस को एक रेस्टोरेंट के अंदर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर में टेंडो भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे देखकर नमाजो फिर से एक्साइटेड होकर उसके और साकुरा के हक करने वाली बात को बोल देता है, जहाँ टेंडो को पता चल जाता है कि साकुरा ने ये बात सबको बता दी है। पर तभी वो सबको एक्सप्लेन करने लगती है कि वो बस बीमार थी इसीलिए टेंडो ने उसकी केयर करी और अब से वो बस अपने काम पर ही ध्यान देगी। वो यहाँ पर काफी ड्रिंक भी कर लेती है और क्योंकि टेंडो और वो सेम बिल्डिंग में ही रहते थे इस वजह से डिनर खत्म होने के बाद उसे ही साकुरा को वहाँ से ले जाना पड़ता है, जहाँ घर जाते वक्त वो रास्ते में रुकता है और उसे कहता है कि अगर वो सच में काम पर फोकस करना चाहती है तो वो उसे पढ़ाएगा। वो कहता है कि तुम आगे जाकर काफी अच्छा करोगी, जो बात सुनकर साकुरा काफी शौक हो जाती है और खुश भी। जहाँ टेंडो उसे अपने रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को ओवरकम करने के लिए एनकरेज करता है, जिसकी ये बात सुनकर साकुरा बोलती है कि तुम्हारे लिए भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को खोना और फिर इस तरह से एक्ट करना कि सब तुम्हें डेविल कहे और हर टाइम इस अनहैप्पी फेस के साथ घूमना बहुत मुश्किल होता होगा ना। वो बोलती है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगी और जब तक तुम खुश रहोगे मैं भी खुश रहूंगी। फिर वो उसके कंधे पर ही सो जाती है क्योंकि वो अभी भी नशे में थी। जहाँ उसकी बातें सुनकर पहले तो टेंडो उसे काफी हैरानी से देख रहा था पर फिर वो ये सब सुनकर स्माइल करता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा था तो साकुरा उसे कांग्रेचुलेट करती है और अपनी बनाई हुई डाइट बुक भी देती है। जिसके बाद सुरोका नाम की एक पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। उसे बार बार हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने का डिसाइड करते हैं। इस न्यू पेशेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद जब साकुरा अपनी वर्क टेबल की तरफ जाती है तो उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें उसके हार्ड वर्क को किसी ने अप्रिशिएट किया हुआ था। नमाजो उसे बोलता है कि ये जरूर डॉक्टर किसुगी ने लिखा होगा क्योंकि वो ऐसे ही सभी को एनकरेज करते हैं। तभी इशारा बताने लगती है कि किसुगी कितना पॉपुलर है, जो इन लोगों की बात सुनकर सकाई को सोचने लग जाती है। फिर जब साकुरा लॉकर रूम की तरफ जाती है तो उसे फिर से पहले जैसा एक नोट मिलता है और जब वो उस नोट को लेकर घर आती है तभी किसुगी भी उसे मिल जाता है। पर साकुरा को पता चलता है कि ये नोट उसने नहीं लिखा है। इतने में रियुको भी वहाँ पर पहुँच जाती है। साकुरा उसे भी नोट्स के बारे में बताती है, जहाँ ये तीनों अब रियुको के घर में बैठकर इन नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टेंडो भी वहाँ पर होता है जो समझ जाता है कि जरूर कोई साकुरा को स्टॉक कर रहा है, इसीलिए अब किसुगी साकुरा की सेफ्टी के लिए डिसाइड करता है कि वो दोनों एक कपल की तरह बिहेव करेंगे और जितना पॉसिबल होगा वो काम पर एक दूसरे के साथ आया जाया करेंगे। अगले दिन जब किसुगी और साकुरा साथ में हॉस्पिटल जाते हैं तो स्टॉकर भी साकुरा पे नजर रखे हुए था। जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सकाई उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ी सी अपसेट नजर आती है, जिसके बाद सभी डॉक्टर सुरोका की कंडीशन देखकर जल्दी ऑपरेशन करने का डिसाइड करते हैं। पर जब ये लोग पेशेंट को उसकी होने वाली सर्जरी के बारे में बताने के लिए जा रहे थे तो वो मना कर देती है। साकुरा फिर से सुरोका को चेक करने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर उसके बाल ठीक करने लग जाती है क्योंकि वो एक हेयर ड्रेसर थी और उसे साकुरा के बिखरे हुए बाल ठीक नहीं लग रहे थे। बातों ही बातों में वो उसे अपनी डॉटर के बारे में बताती है जिसने उसे डिवोर्स के बाद 20 सालों से नहीं देखा। उसके पास अब भी उसकी बचपन की फोटो थी। वो उसे बताती है कि कुछ ही दिन बाद उसकी बेटी की शादी है और उसके एक्स हस्बैंड ने उसे वेडिंग अटेंड करने की रिक्वेस्ट की है और वो खुद भी उसकी वेडिंग को देखना चाहती थी, इसलिए वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसे 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा और वो अपनी बेटी की शादी अटेंड नहीं कर पाएगी, इसलिए वो ऐसा कर रही है। फिर जब साकुरा उसके लिए खाना लेकर पहुंचती है तो देखते हैं कि उसके चेस्ट में काफी पेन हो रहा है। वो जल्दी से अब डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल करती है
और सुरोका को इमरजेंसी केयर ट्रीटमेंट देती है, जिसकी कुछ देर बाद वो स्टेबल हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो रोते हुए साकुरा से कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या फिर नहीं, लेकिन उसे अपनी बेटी की शादी जरूर से अटेंड करनी है। ये उसकी आखिरी इच्छा है कि वो अपनी बेटी को वेडिंग ड्रेस में देखे। टेंडो भी उनकी ये बातें बाहर खड़े होकर सुन रहा था और तभी वो पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जब मिनोरी भी अपनी लास्ट स्टेज पर थी और वो अपनी विश टेंडो को बता रही थी कि काश वो ये देख पाए कि वो कैसे डॉक्टर बनेगा। साकुरा अब सुरोका के बारे में ही सोच रही थी कि वो कैसे उसकी हेल्प कर सकती है, और दूसरी तरफ किसुगी उसको ऑपरेशन करने का डिसाइड करता है। जब साकुरा को ऑपरेशन के बारे में पता चलता है तो वो सारे डॉक्टर्स को मीटिंग रूम में बुलाती है। वो सभी के सामने अपना प्लान रिप्रेजेंट करती है कि कैसे वो लोग सुरोका को उसकी डॉटर की वेडिंग में ले जा सकते हैं, और वो ये भी बताती है कि ऐसा करना सुरोका के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। वो सभी से 3 घंटे के लिए उसे बाहर ले जाने की परमिशन मांगती है और फाइनली उसे परमिशन मिल जाती है, जहाँ टेंडो भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन साकुरा सुरोका को वेडिंग में ले जाने की तैयारी कर रही थी। वो लॉकर रूम से कुछ चीजें लेती है, लेकिन वहाँ पर रखा हुआ उसे एक नोट दिखता है जो कि उसी स्टॉकर ने रखा हुआ था। फिर साकुरा और टेंडो सुरोका को लेकर वेडिंग वेन्यू में पहुंच जाते हैं, जहां पर स्टॉकर उनका पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच जाता है। दूसरी तरफ निशिकुन टेंपल के अंदर प्रे करने के लिए जाता है, तभी उसे वहां पर यूको भी मिल जाती है। सीन अब टेंडो और साकुरा पर आता है, जो कि सुरोका को लेकर वापस से हॉस्पिटल आ जाते हैं, और वेडिंग देखने के बाद वो भी ऑपरेशन करने के लिए मान जाती है। सुरोका यहाँ पर साकुरा को थैंक्स भी बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद जब साकुरा अपने बैग चेक करती है तो उसे याद आता है कि वो अपना फोन वेडिंग वेन्यू पर ही भूल गई है, इसलिए वो अकेले उसे लेने के लिए चली जाती है। जब टेंडो हॉस्पिटल में एंटर करता है तो दिखता है कि नर्सेज उस नोट के बारे में ही बात कर रही थी, जो कि उस स्टॉकर ने साकुरा के लिए छोड़ा था, और उस नोट के अंदर स्टॉकर ने साकुरा से आज ही मिलने की बात कही थी। ये देखकर टेंडो समझ जाता है कि साकुरा मुसीबत में है, और वो वहां से फटाफट वेडिंग वेन्यू की तरफ भागता है। इधर साकुरा जब वेन्यू पर पहुंचती है तो उसे वहां पर वही पेशेंट तजावा मिल जाता है। साकुरा का फोन उसी के पास था, और वही था जो इतने दिनों से उसे स्टॉक कर रहा था। जब साकुरा उसे अपना फोन वापस लेने की कोशिश करती है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त टेंडो भी वहां पर पहुंच जाता है, जहाँ टेंडो और वो एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। पर तभी पास ही के शेड पर रखे हुए लोहे के पोल्स का बंडल खुल जाता है। साकुरा पोल्स को टेंडो की तरफ आते हुए देखकर काफी डर जाती है और उसे बचाने के लिए भागती है, जहाँ वो उसे तो बचा लेती है पर उसके खुद के सर पे चोट लग जाती है और उसका ब्लड निकलने लग जाता है, जो देखकर टेंडो फटाफट से एम्बुलेंस बुलाता है और साकुरा को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। साकुरा यहाँ पर अभी भी थोड़ी होश में थी। उसे लगता है कि यह अब उसका आखिरी मोमेंट होने वाला है, इसलिए वो फिर से टेंडो के सामने अपना लव कन्फेस करती है। पहले तो टेंडो कोई भी जवाब नहीं देता, पर जब उसे लगता है कि साकुरा अनकॉन्शियस हो रही है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, और वो उससे कहता है कि अगर वो हॉस्पिटल पहुंचने तक हिम्मत रखती है तो वो उसकी हर विश पूरी करेगा, चाहे वो उसे किस करने की हो या फिर उसे डेट करने की। जिसके बाद हम टेंडो और साकुरा को घर जाने के लिए निकलता हुआ देखते हैं, जहाँ साकुरा अब ठीक थी और उससे ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो यहाँ पर उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है जो कि उसने एम्बुलेंस में किया था, जो सुनकर टेंडो यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर करने की काफी कोशिश करता है, पर साकुरा नहीं मानती। इसलिए टेंडो उसे इडियट बोलकर जाने लगता है, पर जैसे ही साकुरा टर्न करती है तो टेंडो अचानक से उसे किस कर देता है। जिसके बाद हम इन दोनों को घर पहुंचता हुआ देखते हैं, पर साकुरा को अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि टेंडो ने उसे किस किया, और वो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी मान जाता है। पर वो उसे पर्सनल और वर्क लाइफ अलग रखने के लिए कहता है और हॉस्पिटल में किसी से भी ये बात कहने के लिए मना करता है। पर साकुरा तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि टेंडो अब उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, इसीलिए वो गॉड ऑफ मैरिज को थैंक यू भी बोलती है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो टेंडो उसे न्यू पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट रीड करने के लिए देता है, और ये न्यू पेशेंट सीनियर नर्स निगिशी का बेटा शिंजी है। वो यहाँ पर अपने बेटे को सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाती है। शिंजी असल में ई स्पोर्ट्स में काफी टैलेंटेड है और उसने बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। वो फ्यूचर में प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता है। एक टेस्ट के दौरान उसे पता चला कि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसे ऑपरेशन करवाना होगा। जिसके बाद डॉक्टर कोशिकावा से एक लड़की आकर मिलती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, और हमें आगे पता चलेगा कि आखिर ये पर्सन है कौन। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शिंजी से उसके टीममेट्स मिलने के लिए आते हैं। उनके जाने के बाद साकुरा शिंजी से बात करने के लिए जाती है। वो अपने ऑपरेशन को लेकर थोड़ा सा वरिड था, पर साकुरा उसे एनकरेज करती है और कहती है कि वो उसके लिए अपना बेस्ट देगी। अब साकुरा टेंडो के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि शिंजी के ऑपरेशन में वो उसे असिस्ट करने की परमिशन दे, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा सकती है। तो टेंडो उसे ऑपरेशन के लिए अच्छे से पढ़ने के लिए बोलता है और ऑपरेशन में असिस्ट करने की परमिशन दे देता है। ये सब शिंजी की मदर निगिशी भी सुन रही थी, पर वो थोड़ी सी वरिड नजर आती है। फिर जब निगिशी टेंडो से बात करने के लिए जाती है तो वो उसे बोलती है कि साकुरा अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है और उसे देखकर शिंजी और वरिड हो जाएगा। टेंडो उसे समझाता है कि साकुरा की ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है, लेकिन निगिशी बोलती है कि जब वो तुम्हारे
तुम्हारे आसपास होती है तो अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पाती और फिर से उसे इस बारे में सोचने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती। अगले सीन में साकुरा टेंडो की पसंद की हुई किसी डिश को बनाने की कोशिश कर रही थी। वो इसमें रिको की हेल्प लेती है और मार्केट से सामान लेने के लिए जाती है, जहाँ किसुगी भी उसे मिल जाता है और वो भी उसकी खाना बनाने में मदद करने के लिए टेंडो के घर आ जाता है। ये दोनों अब मिल्क क्रीम क्रोशा बनाते हैं, पर जब टेंडो घर आता है तो वो बिना कुछ खाए ही वापस से हॉस्पिटल चला जाता है और जाने से पहले वो उसे ऑपरेशन के लिए अच्छे से स्टडी करने के लिए भी कहता है। पर साकुरा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने उसकी बनाई हुई डिश का एक भी बाइट नहीं खाया था। दूसरी तरफ रियुको अपनी बार की 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर कोशिकावा भी आ जाते हैं, लेकिन उसे देखकर रियुको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि कोशिकावा रियुको का एक्स हस्बैंड था। वो उससे पूछता है कि क्या उसकी लाइफ में कोई है, तो वो उसे बताती है कि उसका एक यंगर बॉयफ्रेंड है और यहाँ वो निशिकुन की बात कर रही थी। सीन अब साकुरा पर आता है जो कि सकाई, निशिकुन और एक और नर्स को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है क्योंकि टेंडो ने तो डिनर खाया नहीं था। जब वो सबको बताती है कि किसुगी ने उसकी खाना बनाने में हेल्प की है तो सकाई क्रीम क्रोशो की फोटो क्लिक करती है। असल में वो किसुगी को लाइक करने लगी थी। जब ये लोग डिनर शुरू करते हैं तभी वहाँ पर रियुको पहुंच जाती है। निशी और रियुको एक दूसरे को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त वो उन मोमेंट्स को याद करने लग जाता है जब वो टेम्पल पर मिले थे। तब निशिकुन ने रियुको को हक भी किया था और अपने साथ डिनर पर चलने के लिए इनवाइट किया था और रियुको भी उसे हाँ बोल देती है। पर अब जाकर निशिकुन को पता चलता है कि वो टेंडो की सिस्टर है, तो वो बिना कुछ खाए यहाँ से नाइट शिफ्ट का बहाना करके चला जाता है। उसका ये बिहेवियर देखकर रियुको भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर स्यूको निशिकुन को बताती है कि रियुको भी पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस कर रही थी, तब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थी, पर बाद में उसने डॉक्टर नहीं बनने का डिसाइड किया। फिर जब निशिकुन को पता चलता है कि रियुको डॉक्टर कोशिकावा की एक्स वाइफ थी तो वो काफी डर जाता है। वहीं साकुरा एक ऑपरेशन की ऑब्जर्वेशन करने की परमिशन लेती है और ऑपरेशन के बारे में हर एक डिटेल नोट करती है और वो ऑपरेशन के लिए काफी स्टडी कर रही थी। अब अगले दिन जब निगिशी साकुरा को इशिहारा से ऑपरेशन की हर एक डिटेल के बारे में पूछते हुए देखती है तो वो थोड़ी सी परेशान होती है। वो फिर से टेंडो से बात करने के लिए चाहती है क्योंकि उसने अभी तक साकुरा को शिंजी को ऑपरेशन असिस्ट करने के लिए मना नहीं किया था। वो टेंडो को बोलती है कि वो शिंजी के लिए काफी वरिड है और वो उसको खोना नहीं चाहती क्योंकि उसकी लाइफ शिंजी पर डिपेंड करती है। वो बोलती है कि एज अ मदर मैं काम की वजह से शिंजी पर ध्यान नहीं दे पाती, पर मैं उसका ट्रीटमेंट बेस्ट वे में करवाना चाहती हूँ और वो यहाँ पर फिर से साकुरा को उसे असिस्ट करने की परमिशन देने से मना करती है। अगले सीन में जब साकुरा को पता चलता है कि टेंडो ने उसे शिंजी के ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए चूज नहीं किया है तो वो काफी अपसेट हो जाती है। वो टेंडो पर काफी गुस्सा भी करती है। इसके बाद साकुरा किसुगी से सब कुछ शेयर कर रही थी, जहाँ पर साकुरा की बातें सुनकर उसको लगता है कि अब वो टेंडो को पसंद नहीं करती। लेकिन जब वो साकुरा से इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि टेंडो जैसा भी है लेकिन वो उसे ही प्यार करती। किसुगी उसे बताता है कि टेंडो ने निगिशी के कहने पर ये सब कुछ किया है जबकि वो खुद ऐसा नहीं चाहता था, जो सुनकर साकुरा को यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज होती है। किसुगी फिर साकुरा को टेंडो से जल्दी सारी बात क्लियर करने के लिए कहता है। इसीलिए वो जब टेंडो से बात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो शिंजी का इमरजेंसी ऑपरेशन कर रहा है। ये पता चलते ही वो ऑपरेशन रूम की तरफ भाग कर जाती है और वो ऑब्जर्वेशन साइट में रहकर ये ऑपरेशन होते हुए देख रही थी। निगिशी भी वहाँ पर होती है। ऑपरेशन करते वक्त शिंजी की बॉडी में अचानक ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पर टेंडो को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी साकुरा अपनी ऑब्जर्वेशन याद करती है और गेस करती है कि शिंजी को शायद अस्थमा है। वो तुरंत ये बात टेंडो को बताती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने कई बार उसे खांसते हुए देखा था और अपनी ब्रीथ स्टेबल करने के लिए वो मेंथोल टेबलेट्स खाता था। जो बात सुनकर टेंडो उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग शिंजी को ऑपरेशन करने के लिए निगिशी से परमिशन मांगता है और वो भी हाँ कर देती है। फिर टेंडो साकुरा को ऑपरेशन रूम में असिस्ट करने के लिए भी बुला लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। निगिशी भी यहाँ पर अब साकुरा से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसकी काबिलियत पर शक किया था। अब अगली सुबह जब साकुरा हॉस्पिटल के गार्ड में बैठी हुई थी तभी टेंडो भी वहाँ पर आ जाता है। वो यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया हुआ था, जहाँ साकुरा उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी बोलती है और उसके हार्डवर्क को भी अप्रिशिएट करती है। अब जब वो देखती है कि वो उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली उस दिन वैलेंटाइंस डे था और हॉस्पिटल की बेकरी में स्पेशल अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर चॉकलेट कॉर्नेट बनाए गए थे, लेकिन इस बारे में साकुरा को पता नहीं होता। फिर जब टेंडो अपने कैबिन में जाता है तो डॉक्टर कोशिकावा उसे समझाते हैं कि अपने काम और पर्सनल लाइफ में इतने भी स्ट्रिक्ट लाइंस मत ड्रॉ करो। वो यहाँ पर उसे खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने भी यही गलती की थी, इसलिए उनका डिवोर्स हो गया। दूसरी तरफ निगिशी नर्सेस से पूछ रही होती है कि किस किस को कुछ दिन को ऑफ चाहिए, जहाँ साकुरा को छोड़कर सभी लोगों को कुछ दिन को ऑफ चाहिए था, पर क्योंकि साकुरा को अभी काफी कुछ सीखना था इसलिए वो ऑफ नहीं लेना चाहती थी।
और निगिशु के कहने पर वो अपने ऑफ डे पर भी आने के लिए मान जाती है। तभी टेंडो वहाँ पर पहुँचता है और निगिशु से बोलता है कि वो ऑफ डे पर नहीं आ सकती। फिर वो सबके सामने कहता है कि उस दिन हम दोनों एक साथ डिनर करने के लिए जा रहे हैं। वो सभी लोगों को ये भी बता देता है कि साकुरा मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और साकुरा को कांग्रेट्स करते हैं। साकुरा भी काफी खुश थी और एक्साइटेड होकर भागते हुए टेंडो के पीछे जाती है, लेकिन तभी एक लड़की टेंडो को आवाज लगाते हुए उसकी तरफ आती है और ये वही लड़की थी जो कि पहले डॉक्टर कोशिकावा से मिली थी। टेंडो उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी डेड गर्लफ्रेंड मिनोरी के जैसी दिख रही थी। असल में ये लड़की मिनोरी की ट्विन सिस्टर है जिसका नाम वकाबायाशी है। वो टेंडो से मिलकर उसे बताती है कि वो उससे मिनोरी के फ्यूनरल पर मिली थी और ये भी बताती है कि वो एक कार्डियक सर्जन है और वो काम करने के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल ढूंढ रही है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डॉक्टर कोशिकावा टेंडो को वकाबा के बारे में बताते हैं कि उन्हें भी उनके हॉस्पिटल में एक न्यू डॉक्टर की जरूरत है और वकाबा पहले भी एक काफी फेमस हॉस्पिटल में सर्जन रह चुकी थी, तो टेंडो भी उसे हॉस्पिटल में रखने के लिए मान जाता है। फिर कोशिकावा टेंडो को एक सेमिनार अटेंड करने और स्पीच देने के लिए ओसाका नाम की जगह पर जाने के लिए कहता है, तो टेंडो बताता है कि उस दिन उसका ऑफ है, लेकिन कोशिकावा उसकी बात नहीं सुनता। अब जब साकुरा को पता चलता है कि जिस दिन वो और टेंडो डिनर पर जाने वाले थे उस दिन वो एक सेमिनार में जा रहा है, जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। फिर जब वो फार्मेसी की तरफ जा रही थी तब वो वकाबा को स्टेयर से नीचे उतरते हुए देखती है और टेंडो को आवाज लगाती है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाली थी तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और टेंडो उसे पकड़ लेता है। वो उसे बताती है कि उसे भी सेमिनार के अंदर इनवाइट किया गया है, जो सुनकर साकुरा फटाफट से निगिशु के पास जाती है और उससे उन्हीं 2 दिनों की लीव मांगती है जब टेंडो सेमिनार अटेंड करने के लिए जाने वाला था, जिससे वो भी समझ जाती है कि साकुरा टेंडो के पीछे जाना चाहती है, इसलिए वो उसे लीव दे देती है। साकुरा अब टेंडो के पास जाकर उसे भी अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, पर टेंडो उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो बस काम से जा रहा है और एक दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद हम रियुको को देखते हैं जो कि साकुरा को चुपके से टेंडो के पीछे जाने का आइडिया देती है। इसीलिए अब जब अगले दिन टेंडो एयरपोर्ट जाने के लिए निकलता है तो साकुरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो दोनों एक ही फ्लाइट में होते हैं, पर टेंडो को इस बारे में पता नहीं चलता। ओसाका के एयरपोर्ट पर वकाबा मिनोरी को देख लेती है और वो टेंडो को उसके साथ वेन्यू पर जाने की रिक्वेस्ट करती है, जो देखकर साकुरा भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर उनकी कार पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी थी। इसीलिए वो अकेले ही ओसाका में घूम रही थी, जहाँ पर उसे सुमी नाम का एक आदमी दिखता है। उसे देखकर साकुरा को लगता है कि शायद वो ठीक नहीं है और वो उसके पास जाती है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसका पर्स गुम हो गया है। तो साकुरा उसे पर्स ढूंढने में उसकी मदद करती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। साकुरा अब यहाँ पर उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है, पर तभी टेंडो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। असल में टेंडो को पहले से ही पता था कि वो उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो उसे ऐसी कंडीशन में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था और वो दोनों मिलकर उसे फर्स्ट एड देते हैं। उसी वक्त एम्बुलेंस भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों उसके साथ हॉस्पिटल में जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक न्यू पेशेंट योको नर्स को कॉल करती है और जब सकाई उसे चेक करने के लिए आती है तो योको उसे लेट आने के लिए डांटने लगती है। वो सकाई को हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से करने के लिए कहती है। असल में योको खुद एक नर्स रह चुकी थी, इसलिए वो इतना स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही थी। अब जब सकाई यहाँ से वापस से स्टाफ एरिया में आती है तो किसुगी उसे योको के बारे में पूछता है। सकाई बताती है कि योको को देखकर उसे अपनी मदर की याद आ गई है, क्योंकि वो भी एक नर्स थी और इसी तरह स्ट्रिक्टली बिहेव करती थी। किसुगी भी उसे अपनी मदर के बारे में बताते हैं कि वो भी एक फार्मासिस्ट थी और उन्हें आज भी लगता है कि मैं सही से मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता, जिससे बात करके सकाई को काफी अच्छा लगता है। सीना फिर से साकुरा और टेंडो पर आता है, जो कि अब होटल में होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रूको ने उन दोनों के लिए सेम रूम बुक किया हुआ है, पर रूम में जब तक साकुरा कपड़े चेंज कर आती है तब तक टेंडो ऑलरेडी सो गया था। इसीलिए साकुरा उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर वो उसे किस नहीं कर पाती और वो भी उसके साइड में जाकर सो जाती है। पर टेंडो यहाँ पर बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो साकुरा के सोने के बाद उसे किस करता है। सीन अब निशिकुन पर आता है, जिसके पास वार्ड का एक बच्चा आता है जिसके हाथ पर ब्लड लगा हुआ था, पर इस बार ब्लड देखकर निशिकुन बिल्कुल भी नहीं डरता। ये देखकर डॉक्टर सकायो काफी हैरान होती है और वो समझ जाती है कि वो रियुको को लेकर अपसेट है। सयोको यहाँ पर उसे इनडायरेक्ट वे में एनकरेज करती है। फिर जब निशिकुन रियुको के घर पहुँचता है, फिर वो उसे बताता है कि जब उसे पता चला कि वो टेंडो की सिस्टर है, इसके बाद से उसने खुद को रियुको से कंपेयर किया और उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि ये सब जानने के बाद वो उसे डिनर के लिए पूछे, जो सुनकर रियुको खुद ही उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है ताकि वो एक दूसरे को और करीब से जान सके। अब अगली सुबह हम साकुरा को देखते हैं, जो जब उठती है तो टेंडो उससे पहले ही सेमिनार में जाने के लिए रेडी हो चुका था। वो उसे भी वहाँ पर आने का नोट छोड़कर जाता है। फिर ये दोनों सेमिनार अटेंड करते हैं और टेंडो अपनी स्पीच देता है। वकाबा भी यहाँ पर मौजूद थी और सेमिनार खत्म होने के बाद वो साकुरा से मिलती है और उसे बताती है कि अब से वो भी उनके हॉस्पिटल में काम करेगी। फिर वो उसे साइड में ले जाकर पूछती है कि क्या वो और टेंडो रिलेशनशिप में है, तो साकुरा बोलती है कि वो अभी भी नहीं जानती कि टेंडो उसके बारे में सोच रहा है कि नहीं, जिस पर वकाबा कहती है कि तुम मेरी सिस्टर की
एकदम अपोजिट हो। जो सुनकर सकुरा एकदम चुप हो जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तभी योगो की चेस्ट में पेन होने लग जाता है और उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। इस ऑपरेशन की सर्जरी की टीम में वकाबा भी होती है और सकुरा एज अ नर्स ऑपरेशन के लिए असिस्ट कर रही थी। जहाँ वकाबा और टेंडो को एक साथ ऑपरेशन करता हुआ देखकर सकुरा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योको का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और जब वो होश में आती है तो सकाई को उसकी इतनी अच्छे से केयर करने के लिए थैंक्स बोलती है, जो सुनकर वो भी काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कोशिकावा और इशिहारा वकाबा और टेंडो की बात कर रहे थे कि वो एक साथ काफी अच्छा काम कर रहे हैं और वकाबा काफी टैलेंटेड भी है, जिनकी ये बातें सकुरा सुन लेती है। फिर जब टेंडो अपने कैबिन में होता है तो देखता है कि वकाबा पहले से ही वहाँ पर आई हुई है। वो उसे बात कर रही होती है, तभी सकुरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ वो बाहर खड़े होकर चुपके से इनकी बातें सुनने लगती है। वकाबा टेंडो से कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो दोनों एज अ पार्टनर एक अच्छा पेयर बना सकते हैं। जिसकी ये बात सुनते ही सकुरा वहाँ से चली जाती है और काफी अपसेट होकर गार्डन में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर किसी को भी आ जाता है। सकुरा तो काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही थी। उसे लगता है कि वो टेंडो को डिजर्व नहीं करती और वकाबा उसके लिए एक अच्छी पार्टनर बन सकती है। वो ये सारी बातें रोते हुए किसी के सामने बोल देती है, जो सुनकर वो उसे एकदम से हक कर लेता है और बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। पर सकुरा उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि वो उसे बहुत ही एडमायर करती है और उस पर काफ़ी ट्रस्ट भी करती है, लेकिन प्यार वो सिर्फ टेंडो से ही करती है। जिस बात का किसुगी बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और वो सकुरा को टेंडो से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद जब सकुरा घर पहुँचती है तो टेंडो भी उसे वहाँ पर मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि वो अपसेट क्यों है, तो सकुरा उसके सामने खुद को वकाबा से कंपेयर करने लगती है और कहती है कि वो तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छी भी लगेगी। तभी टेंडो उसके पास आकर उसे किस कर देता है। अगले सीन में वकाबा सकुरा के पास आती है और उसे टेंडो और उसकी बीच हुई उस दिन वाली बात को बताती है, जिसे सुनने से पहले ही सकुरा वहाँ से जाने लगती है। पर वकाबा उसे बताती है कि टेंडो ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वो बोलती है कि रिजेक्ट होने के बाद भी मैं टेंडो को पाने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहती, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। फिर जब किसुगी सकुरा से मिलता है तो वो कहता है कि वो अब भी पहले की तरह उसे एडमायर कर सकती है और उसे अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसे मांग सकती है। उनकी ये बात सकाई भी सुन लेती है। अब जब सकुरा मार्केट जाती है तभी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से पीछे छुड़ाने के लिए सकुरा को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बता देता है। इसलिए वो लड़की गुस्से में आकर सकुरा पर ड्रिंक फेंक देती है। इसीलिए वो लड़का सकुरा को नए कपड़े दिलाने के लिए लेकर जाता है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके हॉस्पिटल का कार्ड गिर जाता है। इसलिए वो उसका कार्ड वापस करने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ सकुरा उसे बोल देती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। पर फिर वो उसे ये भी कह देती है कि वो उसके साथ सूट नहीं करती, जो सुनकर ये लड़का उसे इनकरेज करता है और यहाँ में आगे पता चलेगा कि आखिर ये पर्सन कौन है। अगले सीन में निगिशी सकुरा को हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर सबसे बड़ी डोमेस्टिक कंपनी के सीईओ का बेटा एडमिट हुआ था और सीईओ के बेटे जिसका नाम कैमी है उसने स्पेशली सकुरा को यहाँ पर बुलाया था। टेंडो यहाँ पर पहले से ही मौजूद था और जब सकुरा वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि जो लड़का उसे मार्केट में मिला था ये वही सीईओ का बेटा कैमी है। कैमी उसे देखते ही बोलता है कि हमारी डेट काफ़ी मज़ेदार थी ना। तो सकुरा टेंडो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर टेंडो को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को देखकर कैमी समझ जाता है कि टेंडो ही सकुरा का बॉयफ्रेंड है। कैमी फिर यहाँ पर सकुरा से अपनी पर्सनल नर्स बनने की रिक्वेस्ट करता है और सकुरा मना नहीं कर पाती। अगले सीन में सारे डॉक्टर्स कैमी की कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर उसका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। कैमी के डैड के पास काफ़ी पैसा था, इसीलिए कैमी हॉस्पिटल में सबको ट्रीट देता है और काफ़ी सारी चीज़ें डोनेट भी करता है। फिर हम देखते हैं कि सकुरा के घर पर सभी फ्रेंड्स डिनर करते हुए कैमी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसका इस तरह सभी के ऊपर पैसों को खर्च करना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तब रियुको सभी को समझाती है कि जिसके पास कुछ नहीं होता वो लोगों की फीलिंग्स के थ्रू कनेक्ट होने के लिए ऐसी चीज़ें करता है। इस बात पर सकुरा का ध्यान जाता है, जिसके बाद सकुरा कैमी को कॉल करती है। उसके चेस्ट में काफ़ी पेन हो रहा था और जब डॉक्टर्स उसका चेकअप करने के बाद उसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैमी अपनी हेल्थ को लेकर मेंटली भी काफ़ी वरीड है। ठीक फील करने के बाद कैमी सकुरा को अपने रूम में बुलाता है और उसे एक पेंडेंट गिफ्ट करता है। फिर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए कोई भी पर्सन उसके साथ नहीं है। फिर वो सडनली सकुरा को यहाँ पर हक कर लेता है तो वो उसे रिलैक्स करवाती है, पर टेंटो वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है, जिस बात पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप चेकअप करके वहाँ से चला जाता है। फिर सकुरा कैमी को इनकरेज करती है और उसे वो मोमेंट याद दिलाती है जब उसने उसे इनकरेज किया था। इसके बाद जब टेंडो फिर से कैमी के रूम में जाता है तब कैमी उससे पूछता है कि उसने सकुरा को क्या देखकर चूज़ किया और वो यहाँ पर सकुरा के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लग जाता है। वो कहता है कि ऐसी चुप दिखने वाली लड़कियाँ ना दूसरों को अपनी बातों में फंसाती हैं, जैसे सकुरा मेरे पास रहने की कोशिश करती है और मेरे बुलाने पर तुरंत खुश होकर आ भी जाती है। ये सुनकर टेंडो चुप रहता है, लेकिन तभी बाहर ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कैमी के रूम में कुछ गिरा हो
और जब गार्ड्स अंदर जाकर देखते हैं तो कैमी और टेंडो दोनों ही नीचे गिरे हुए थे, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर जरूर फाइट हुई होगी, क्योंकि कैमी साकुरा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। फिर टेंडो कैमी का ऑपरेशन करने के बाद घर चला जाता है, और जब साकुरा को पता चलता है कि टेंडो की तबीयत खराब होने की वजह से वो जल्दी घर चला गया है, तो वो भी घर जाकर उसकी केयर करती है। तभी बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि टेंडो को उसे कैमी के साथ देखकर काफ़ी जेलसी फील हो रही है, जो सुनकर साकुरा मानी मन काफ़ी खुश हो रही थी और वो टेंडो को किस करती है। अब अगले दिन साकुरा और टेंडो एक साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी कैमी भी वहां पर आ जाता है और वो सबके सामने टेंडो को बताता है कि एक पेशेंट पर हाथ उठाने के लिए वो उस पर लीगल एक्शन ले रहा है, जो बात सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर कैमी का लॉयर टेंडो और कोशिकावा से बात करने के लिए आता है। टेंडो यहाँ पर उन मोमेंट्स को याद करता है जब कैमी उसके पास आया था। असल में टेंडो ने नहीं बल्कि कैमी ने उसे हिट करने की कोशिश की थी, और उसी टाइम टेंडो साइड में हट जाता है और कैमी को गिरने से बचाने के चक्कर में वो भी उसके साथ फ्लोर पर गिर जाता है। टेंडो लॉयर से बोलता है कि उसने कैमी को नहीं मारा, पर लॉयर्स कैमी की कुछ फोटोज अपने साथ लाए हुए थे जिसमें उसे चोट आई थी। वहीं पूरा स्टाफ इसी सब के बारे में डिस्कस कर रहा था और किसी को भी इस पर यकीन नहीं होता कि टेंडो किसी के साथ ऐसा कर सकता है। तभी वकाबा बताती है कि जब उसने कैमी की बॉडी का चेकअप किया तब उसकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। असल में कैमी ने खुद को पंच किया था। ये सब होने के बाद कैमी अपनी फिजिशियन की जगह से टेंडो को हटाकर किसी को रख लेता है। इसके बाद हम रियुको को देखते हैं, जो कि अपने घर जा रही थी क्योंकि वो अपने फादर को समझाना चाहती थी कि वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती। जिसके अगले दिन सभी नर्सेस कैमी को खुश करने और उसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के बारे में डिस्कस कर रही होती है, क्योंकि सबको लगता है कि वो ठीक होने की होप हो चुका है। फिर जब साकुरा कैमी को हॉस्पिटल में वॉक और एक्सरसाइज करवा रही होती है तो सारा स्टाफ उसे एनकरेज करता है। दूसरी तरफ एंड्री टेंडो को अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। तभी वकाबा टेंडो को कैबिन में लेकर चली जाती है और बताती है कि गवर्नमेंट ने मेडिकल हार्ट को अप्रूव कर दिया है और ये हार्ट हम एंड्री की बॉडी में लगा सकते हैं। जो बात सुनकर एंड्री काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सर्जरी की टीम में वो भी था। जिसके बाद कैमी टेंडो और साकुरा को एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि इतना सब होने के बाद भी टेंडो इतना शांत कैसे है और उसने कोई रिएक्शन कैसे नहीं दिया। वहीं निशिको रियुको से जब मिलने के लिए जाता है तो वो उसे बताती है कि उसकी फैमिली जनरल हॉस्पिटल चलाती है और वो हॉस्पिटल भी काफ़ी फेमस है और फ्यूचर में उसे रियुको मैनेज करने वाली है। इसीलिए उसके फादर चाहते हैं कि वो किसी बड़े घर के लड़के से शादी करे, जो सुनकर निशिको थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर कोशिकावा टेंडो को बताते हैं कि उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, जो सब कुछ कैमी ही करवा रहा था। और ये बात जब साकुरा को पता चलती है तो वो सीधा कैमी के पास जाती है। कैमी उसे बोलता है कि वो टेंडो के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को वापस ले लेगा अगर साकुरा एज ए नर्स उसके साथ सिंगापुर चले। वो उसे टेंडो को छोड़कर उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस बात का साकुरा कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में जब साकुरा एंट्री को देखती है जहाँ वो अपने ऑपरेशन और डिस्चार्ज की बात से कुछ ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। साकुरा फिर वकाबा और टेंडो को एंड्री के ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर वकाबा टेंडो से कहती है कि एंड्री को तुम्हारी ज़रूरत है, पर टेंडो ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वकाबा को दे देता है। टेंडो भी इस बात से काफ़ी अपसेट था कि वो एंड्री को ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ साकुरा भी कैमी की बातों के बारे में सोच रही थी। अब अगले दिन सभी को पता चलता है कि कैमी ने टेंडो पर लगाए हुए एलिगेशन वापस ले लिए हैं, जिस बात से सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। पर टेंडो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी आसानी से कैसे मान गया। इसके बाद टेंडो जब एंड्री को ऑपरेशन करने के लिए जाता है तभी नेगिशो सबको बताती है कि साकुरा हॉस्पिटल छोड़कर चली गई है और ना ही उसने कोई रीज़न दिया। दूसरी तरफ कैमी साकुरा का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो उसके साथ तो नहीं चल सकती, लेकिन वो उसके कहने पर टेंडो को छोड़कर जा रही है। साकुरा यहाँ पर कैमी के साथ ना जाने के लिए उसे माफ़ी भी मांगती है और उसे अपनी फ्यूचर पर ध्यान देना और अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए बोलती है। दूसरी ओर एंड्री का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा था। इसके बाद जब टेंडो को साकुरा के बारे में पता चलता है तो वो साकुरा को काफ़ी कॉल्स करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। इसलिए वो कैमी से बात करने के लिए जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसे ने ज़रूर कुछ किया है। कैमी टेंडो से बोलता है कि मुझे तुम्हें इतना खुश देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, और ना ही कोई मेरी केयर करता है क्योंकि सबको लगता है कि मैं वैसे भी कभी भी मर जाऊंगा। टेंडो उसकी इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और उसे समझाता है कि उसके पास भी बहुत कुछ नहीं है और दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ों को लैक करता है, पर फिर भी सभी लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। टेंडो यहाँ पर उसे मूव ऑन करने के लिए एनकरेज करता है। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तो कैमी उसके और साकुरा के बीच आने के लिए और उसके साथ इतना सब कुछ करने के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि अब उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। जिसके बाद रियुको और डॉक्टर कोशिकावा बाहर में बैठे हुए थे, जहाँ पर रियुको उसे बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स से रोज फाइट कर करके थक गई हूँ। उसकी बातें सुनकर कोशिकावा उसे फिर से प्रपोज कर देता है, पर रियुको इस बात का कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सकाई किसुगी से पूछती है कि क्या वो उसकी लाइफ में साकुरा की जगह नहीं ले सकती, जिस बात पर किसुगी भी कोई जवाब नहीं देता। इधर हम साकुरा को देखते हैं, उसने अब कहीं और जॉब ले ली थी
जहाँ पर सिर्फ एक ओल्ड डॉक्टर होता है, और वो अपने होम टाउन में आ गई थी। फिर जब वो अपने मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाती है तभी उसे रियुको का कॉल आता है। असल में रियुको के फ़ोन से टेंडो ने उसे कॉल किया था। सकुरा जैसे जैसे अब यहाँ पर बातें घुमाने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से टेंडो आकर उसे हक कर लेता है और उसने सकुरा को ढूंढ ही लिया था। इसके बाद सकुरा उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। जब टेंडो सकुरा के घर पहुंचता है तो उसकी फैमिली वाले उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो सभी लोग काफ़ी मजाकिया थे और सब लोग टेंडो से कहते हैं कि तुमने सकुरा में ऐसा क्या देखा कि तुमने उसे पसंद किया, वो तो हॉट भी नहीं और काफ़ी लेजी भी है। साथ ही साथ टेंडो उसके लिए टोक्यो से उसके होम टाउन आया था, इसलिए वो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। और इतना हैंडसम सन इन लॉ मिलने की वजह से सभी लोग उनके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियुको डॉक्टर कोशिकावा से मिलती है, जहाँ वो उसे कहती है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी निशिकुन भी वहाँ पर आ जाता है और रियुको कोशिकावा को बताती है कि वही उसका यंगर बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ टेंडो सकुरा के फादर से बात कर रहा था। वो टेंडो को बताता है कि बचपन में एक रेस के टाइम पर सकुरा को चोट आ गई थी, लेकिन तब भी वो रुकी नहीं और उसने रेस कंप्लीट की। असल में वो उसे ये बताना चाह रहे थे कि सकुरा किस तरीके के इंसान है, कि चाहे कुछ भी वो अपने गोल को पूरा कर ही रहती है और कभी गिव अप नहीं करती। टेंडो फिर सकुरा के साथ वॉक करने के लिए चाहता है, जहाँ पर ये लोग घूमते घूमते उस क्लिनिक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सकुरा ने न्यू ज्वाइनिंग की थी। उस क्लिनिक की लाइट अभी तक ऑन थी, जो बात सकुरा को काफ़ी अजीब लगती है। इसीलिए वे दोनों क्लिनिक में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो ओल्ड डॉक्टर नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ है। टेंडो डॉक्टर की मेडिसिन देखकर समझ जाता है कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। टेंडो जब उन्हें दवाई देता है तब जाकर डॉक्टर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इसके बाद वो टेंडो और सकुरा को समझाता है कि हमें डेथ के बारे में सोचकर लाइफ गिव अप करने की बजाय डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगले दिन टेंडो फिर से सकुरा को लेकर टोक्यो आ जाता है और सकुरा फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती है। किसुगी भी टेंडो को बता देता है कि उसने सकुरा को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सिर्फ उसे पसंद करती। जिसके बाद निशिकुन रियुको से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है, पर रियुको उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में काफ़ी हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि निशिकुन सिर्फ एक नर्स था और ऐसे लड़के से शादी करना उसके फादर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब अगले दिन हॉस्पिटल में सुगवारा नाम का एक ओल्ड पेशेंट आता है जिसे कैंसर था। उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हुए थे और उसकी लास्ट विश होती है कि वो अपनी वाइफ के साथ जापान की ट्रिप करे, पर इससे पहले उसे ऑपरेशन की ज़रूरत थी। कोई भी हॉस्पिटल उसका ऑपरेशन करने के लिए रेडी नहीं था, पर टेंडो ऑपरेशन करने के लिए मान जाता है। सीना वकाबा पर आता है, जो टेंडो से फिर से कहती है कि वो उसे पसंद करती है, पर टेंडो उसे मूव ऑन करने के लिए कहता है। अब जब वो सकुरा से मिलता है तो वो उसे रात में डिनर पर इन्वाइट करती है। अब रात में जब वो सकुरा के रूम में पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रखी होती है। उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी ताकि वो उसके अंदर हॉट दिखे, क्योंकि उसकी फैमिली की बातें अभी तक उसके माइंड में घूम रही थी। उसे लग रहा था कि टेंडो और उसके बीच अभी तक इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वो हॉट नहीं दिखती। इसके बाद ये दोनों डिनर करने लगते हैं, पर टेंडो यहाँ पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सकुरा को हक कर लेता है और उसे किस करता है। अब यहाँ पर ये दोनों क्लोज होने वाले थे, पर तभी रियुको और सयोको वहाँ पर पहुँच जाती है और इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट खराब कर देती है। अगले दिन फिर टेंडो और सकुरा एक साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक कार बहुत ही स्पीड में आती हुई दिखती है और उसके सामने कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। उन्हें बचाने के चक्कर में टेंडो और सकुरा के साथ कुछ और लोगों को चोट लग जाती है, जहाँ ये दोनों फटाफट से उठकर बाकी इंजर्ड लोगों को फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। पर उसी वक्त टेंडो को सकुरा के फादर की बताई हुई बातें याद आती है कि कैसे वो खुद इंजर्ड होने के बाद भी उसने रेस कंप्लीट की थी। ये याद करके टेंडो काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं वो सकुरा को खो ना दे। वो जल्दी से सकुरा के पास जाकर उसे खुद का ट्रीटमेंट पहले करने के लिए कहता है, पर सकुरा उसे कहती है कि वो ठीक है और वो बाकी लोगों को फर्स्ट एड देने में लगी हुई थी। अब जब एम्बुलेंस आती है तभी सकुरा वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसके सर में काफ़ी चोट आई हुई थी। ये देखकर टेंडो उसे ह्यूरा हॉस्पिटल के न्यूरो डिपार्टमेंट में लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर सकुरा का ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर अभी तक उसे होश नहीं आया था। उसके सर में काफ़ी चोट आने की वजह से वो अभी तक होश में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ कार्डियो डिपार्टमेंट के सारा स्टाफ सकुरा के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। इसके बाद जब सकाई सकुरा को देखने के लिए जाती है तब टेंडो सकुरा का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा हुआ था। ये देखकर सकाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो स्टाफ एरिया में जाकर रोने लगती है। तभी किसुगी भी वहाँ पर आकर उसे कंफर्ट करता है। इसके अगले दिन टेंडो केंजो का ऑपरेशन करके उसे डिस्चार्ज करता है और फिर सकुरा के पास चला जाता है। वो 3 रात बिना सोए उसके पास ही बैठा हुआ था। डॉक्टर कोशिकावा और वकाबा भी सकुरा को देखने के लिए आते हैं, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। पर अगले दिन उसे होश आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो केंजो के ऑपरेशन और एक्सीडेंट में इंजरी हुई लोगों के बारे में पूछती है। टेंडो उसे होश में देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो उसके सामने रो नहीं पाता, इसलिए वो दूसरी तरफ फेस करके रोते हुए उसे वो हर एक बात कह देता है
जो कि वो हमेशा उसे बोलना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि ये सब बातें उसके मन में रह जाएं और उसे सकुरा से ये सब कहने का मौका ही ना मिले। फिर टेंडो उसके पास आकर उसे कहता है कि अब फिर कभी मुझे ऐसे छोड़कर जाने का सोचना भी मत, जो देखकर सकुरा भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है, जहाँ लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे। तभी निशिकुन और ryuko वहाँ पर पहुँच जाते हैं। निशिकुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और ryuko ने भी कल्चरल ड्रेस पहनी हुई थी। ये सब देखकर सकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता। तब ryuko उसे बताती है कि आज वो एक लड़के और उसकी फैमिली को देखने के लिए गई थी, जिसे उसके फादर ने भेजा था। वो सारी स्टोरी उसे बताती है कि कैसे लड़की की फैमिली ने ryuko के सामने वो डिमांड्स रखी जो कि वो कभी नहीं करना चाहती थी। वो लोग ryuko से बात कर रहे थे, पर तभी निशिकुन वहाँ पर पहुँच जाता है और ryuko को सबके सामने वहाँ से भगाकर अपने साथ ले जाता है। ryuko फिर अपने पेरेंट्स से मिलकर उन्हें शादी के रिगार्डिंग अपनी मन की बात बताने का सोचती है। वो टेंडो को भी उसके साथ चलकर उसके और सकुरा के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए कहती है, पर इसके लिए वो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स सकुरा को एक्सेप्ट कर लेंगे। ryuko फिर सकुरा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसे लगता है कि अगर सकुरा उसके साथ जाएगी तो उसके फादर उस पर हमेशा की तरह इतने चिल्लाएंगे नहीं, इसीलिए वो उसे लेकर अपने घर पहुंचती है। तो सकुरा उनके घर को देखती रह जाती है और वो दोनों बाहर ही खड़े खड़े बातें कर रहे थे। तभी ryuko के फादर अपने कार में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन सकुरा और ryuko के बीच रास्ते में खड़े होने की वजह से वो कार आगे नहीं ले जा पाते। यहाँ वो सकुरा को फर्स्ट टाइम देखते हैं, लेकिन वो उसे देखते इग्नोर कर देते हैं और ryuko से कहते हैं कि वो सकुरा को यहाँ से भेज दे। सकुरा अब यहाँ पर ryuko के फादर को अपने इंट्रो देती है और उनसे एक चांस देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो बिना जवाब दे ही सकुरा को इग्नोर करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ टेंडो को भी बैड फीलिंग आती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कोशिकावा टेंडो को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं, जिसमें उसे एंड्रे की फर्स्ट टाइम हुई मैकेनिकल हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में एक्सप्लेनेशन और स्पीच देनी थी। दूसरी तरफ सकुरा और ryuko यहाँ पर फादर के सामने हॉल के अंदर बैठी हुई थी। असल में फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए सकुरा और ryuko उनके सामने थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी, पर मदर यहाँ पर सकुरा का वेलकम करती है, जो देखकर वो हमेशा की तरह काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन फादर को सकुरा का एक्साइटमेंट कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर वो ryuko से यहाँ पर रिश्ते के लिए मना करने के लिए गुस्सा करने लग जाते हैं। शादी के अलावा उन्हें ऐसा लगता है कि ryuko का कोई फ्यूचर नहीं है, जबकि वो उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही थी। तभी सकुरा बीच में बोल पड़ती है। वो ryuko के फादर से बोलती है कि वो ryuko को अपना रोल मॉडल मानती है। वो उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताती है कि वो कितनी एनकरेजिंग, केयरिंग और लविंग है, लेकिन तब भी कुछ खास बात नहीं बनती। ryuko भी अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तभी सकुरा उनके आर्ग्यूमेंट को रोकने के लिए सभी को वही डिश खाने के लिए कहती है जो कि मदर ने जस्ट अभी अभी बनाई थी, जहाँ पर सकुरा तो खाना ठंडा होने से पहले ही खाने लग जाती है, जो चीज़ फादर को काफ़ी एम्बैरेसिंग लगती है। वो ज़ोर से बोलते हैं कि हमारी फैमिली के मैटर से दूर रहो, और वो उठकर सकुरा की तरफ आते हुए उसे बोलते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर आई ही क्यों हो। तभी टेंडो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर उसके फादर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर टेंडो उन्हें बोलता है कि सकुरा की वजह से ही उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं और मैं इसी से शादी करूँगा। फादर इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देते और वो सबको खाना खाने के लिए कहते हैं, जहाँ सकुरा को इतना एक्साइटेड होकर खाना खाते हुए देखकर टेंडो के फेस पर तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल आ जाती है, जो देखकर उसके फादर को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि फाइनली उनका बेटा रिलेशनशिप में आ गया और वो काफ़ी खुश भी है। इसके बाद ryuko अपने घर से जाने के लिए निकलती है। तभी निशिकुन उसे बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो भी ryuko के साथ उसके फादर से उसे भगा कर ले जाने के लिए सॉरी कहने के लिए आया हुआ था। ryuko उसे बताती है कि अब सब ठीक हो गया है। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों घूमते घूमते जनरल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जो कि ryuko और टेंडो के फादर चलाते थे। ryuko निशिकुन से कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ इसीलिए अटैच थी क्योंकि तुमने मुझे डायरेक्टली कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो और ये मैं हमेशा से चाहती थी, पर मैं अब अपने फादर को रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। इसलिए मैं टेंडो हॉस्पिटल का चार्ज अपने हाथ में ले रही हूँ और हाल फिलहाल में शादी नहीं करना चाहती। वो निशिकुन से दोबारा तब मिलने के लिए कहती है जब वो अपने काम के थ्रू अपने डैड को रॉन्ग प्रूफ कर दे, पर निशिकुन ये सारी बातें सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। ryuko यहाँ निशिकुन को चुप देखकर बोलती है कि तुम वेट नहीं करना चाहते ना। फिर वो यहाँ से चली जाती है और निशिकुन काफ़ी अपसेट होता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर नुमाज़ु का भाई यूटू हॉस्पिटल पहुँचता है। वो एक मेडिकल लॉयर था और अपनी कंपनी की तरफ से दी जाने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में सबको बताता है। उनकी कंपनी हॉस्पिटल स्टाफ में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके अब्रॉड हायर स्टडी के लिए भेजने का काम करती है। जब नेगेशी सकुरा से इस ऑफर के बारे में कहती है तो वो ये कहकर मना कर देती है कि वो इस ऑफर के लिए फिट नहीं है, जो सब कुछ टेंडो देख रहा था। इसके बाद वकाबा टेंडो और सकुरा को लंच के लिए बाहर लेकर जाती है।
वो यहाँ पर सकुरा से माफ़ी मांगती है और अपने साथ लाई हुई मिनोरी की डायरी उन्हें दिखाती है, जहाँ मिनोरी ने अपनी डेथ से पहले डायरी में टेंडो के लिए कुछ बातें लिखी हुई थी। वो चाहती थी कि टेंडो के फेस पर एक दिन फिर से स्माइल आए, जहाँ वो टेंडो के फेस पर स्माइल लाने और अपनी सिस्टर की विश पूरी करने के लिए सकुरा को थैंक्स बोलती है और टेंडो को बताती है कि अब वो भी मूव ऑन कर चुकी है। सीन अब सकाई और किसुगी पर आता है, जो कि हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। किसुगी यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के डिसीजन को लेकर श्योर नहीं था। तभी सकाई उसे बिना पीछे एडवाइस करने लग जाती है और एनमे कहती है कि वो उसे पूरा जानती है। और यहाँ पर वो थोड़ी सी अपसेट भी थी, क्योंकि किसुगी की तरफ से उसे अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला था कि वो उसे पसंद करता भी है या फिर नहीं। सीन अब रियुको पर आता है, जो कि हॉस्पिटल में पहुंचकर जॉब के लिए अप्लाई करने वाले एक पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस में जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि निशिकुन है। निशिकुन अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर उससे कहता है कि मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हूँ, पर मैं टाइम के साथ साथ ग्रो करना चाहता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर वो भी 2 मिनट के लिए चुप खड़ी हो जाती है और फिर निशिकुन को हक कर लेती है, जो सब कुछ रियुको के फादर देख लेते हैं। पर वो गुस्सा होने की बजाय काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ अब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते थे। सीन अब टेंडो पर आता है, जो कि सकुरा को अब्रॉड स्टडी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर सकुरा ये कहकर मना कर देती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। टेंडो जानता था कि सकुरा हमेशा से एक अच्छी नर्स बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे जैसे तैसे करके मना ही लेता है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इस बात से काफ़ी खुश था। फिर हम देखते हैं कि सकुरा अब स्वीडन जाने के लिए निकलने वाली थी और उसी दिन टेंडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सकुरा से एयरपोर्ट पर मिलने जाने वाला था। इधर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, तभी नेगेशी को पता चलता है कि फ्लाइट 6 बजे नहीं बल्कि 4 बजे की है। सकुरा ने अब टाइम देखने में काफ़ी मिस्टेक कर दी थी और टेंडो भी यही सोच रहा था कि फ्लाइट 6 बजे की है। फ्लाइट के टेक ऑफ होने में थोड़ा ही टाइम बाकी था, इसलिए किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जाकर टेंडो को सही टाइम बताता है। इसलिए अब टेंडो वहाँ से फटाफट निकलता है। दूसरी तरफ सकुरा एयरपोर्ट पहुँच जाती है और टेंडो भी एयरपोर्ट पहुंचकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ वो उसे फाइनली दिख जाती है और वो उसे हक कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और सकुरा की स्टडी खत्म होने के बाद शादी करने का भी डिसाइड करते हैं। फिर वो उसे यहाँ पर डायमंड रिंग पहनाकर प्रपोज कर देता है, जो कि उसने उसके लिए काफ़ी पहले से खरीद कर रखी हुई थी। कहानी अब 1 साल आगे जाती है, जहाँ सकुरा अब अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस से टोक्यो आ जाती है। दूसरी तरफ किसुगी भी सकाई का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से वो काफ़ी खुश होती है। अब पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ मिलकर सकुरा और टेंडो के चर्च में ऑफिशियल वेडिंग अरेंज करते हैं और सकुरा और टेंडो भी रेडी होकर अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वेडिंग सेरेमनी जैसे ही शुरू होती है तो सबसे पहले टेंडो वाव लेता है, लेकिन जब सकुरा के वाव लेने की बारी आती है तभी नमाजो के भाई यूटू की तबीयत बिगड़ जाती है। सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ अब उसकी हालत काफ़ी ठीक हो गई थी। सब लोग यहाँ पर एक साथ थे। तभी नुमाजो उन लोगों को याद दिलाता है कि अरे सेरेमनी तो अभी ख़त्म हुई ही नहीं, जो सुनकर टेंडो सकुरा के पास आता है और कहता है कि अभी तक तुमने वाउज नहीं किए। तो सकुरा भी यहाँ पर टेंडो को हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करती है और फिर सब उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को किस करके अपनी वेडिंग कंप्लीट करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।